Dear students, good morning. ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਰਿਵਰ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਰਿਵਰ ਬੋਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੇਸਿਸ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੋਟ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟੈਸਟ ਪਾਥ ਦੇ ਅਲੋਂਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ मैं समझा दिता की है। मान लो साढ़े को एक रिवर है, ये इस डायरेक्शन च फ्लो कर रही है और इस रिवर नू क्रॉस करने के लिए जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ए आएगा। सब तो छोटा तो यही पाथ होएगा ना, इसका नाम आप रख देंगे ए बी। हुण जिहड़ी साडी बोट है उन्होंने असी ए तो बी क्रॉस कराना और ये जिहड़ी विड्थ है रिवर की ये एस है, नदी की चौड़ाई जी है एस है। इधरले पासे नदी फ्लो कर रही है ओ वी टू है। हुण जे बोट चाहती है कि वो शॉर्टेस्ट पाथ नू कवर करे तो शॉर्टेस्ट पाथ कवर करने के लिए जे तो वो इधर जाने की कोशिश करेगी इन दिस डायरेक्शन, तो नदी का बहाव जिहड़ा उन्होंने अगे नूं लैके चला जाएगा, बट असीं इधर जाना है। फिर उन्होंने कोशिश करनी चाहिए है कि वो बोट जिहड़ी है इधरले पासे रो करे। ठीक है, V1 वेलोसिटी दे नाल ए नदी की वेलोसिटी है, मान लो V2 वेलोसिटी नाल नदी फ्लो कर रही है और दिस एंगल जिन्ने एंगल ते बोट नूं रो करना चाहिए है वो इधरले पासे थीटा एंगल बना रहा है ए बी दे नाल। जे बोट इधरले पासे जाने की कोशिश करेगी नदी का बहाव उन्हें स्ट्रेट लैके चला जाएगा। इट मीनस कि जिहड़ी बोट की वेलोसिटी रिजल्टेंट आनी है वो ए बी दे अलोंग वी मान लेंगे। ठीक है, ये साडे कोल फिगर बन गई। क्लियर इत्थे तक? इस तो बाद इन ट्रायंगल इहदा नाम सी रख दो। इन ट्रायंगल ए बी सी साइन थीटा इज इक्वल टू ए किदे इक्वल आएगा? साइन थीटा का मतलब परपेंडिकुलर, ए देखो ए परपेंडिकुलर हो गया, हाइपोटेनस हो गया। परपेंडिकुलर V2 अपॉन हाइपोटेनस V1। क्लियर? ये है जी एंगल कढ़ना किन्ने एंगल ते बोट नूं आपां रो करिए ताकि बोट जिहड़ी है वो शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करके नदी नूं क्रॉस कर जाए। ठीक है, फिर किन्नी वेलोसिटी दे नाल जिहड़ी उन्हां दी रिजल्टेंट वेलोसिटी किन्नी आएगी इनू कढ़न दे लई आपां पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल दे विच अप्लाई कर दिंदे हां। फिर तो इन ट्रायंगल ABC अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब जिहड़ा हाइपोटेनस दा स्क्वायर है वो परपेंडिकुलर दा स्क्वायर प्लस बेस दा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, AC मतलब V1 दा स्क्वायर, CB मतलब V2 दा स्क्वायर, AB मतलब V दा स्क्वायर। ते V साडे को किदे इक्वल आ गया? V1 दा स्क्वायर, ए V2 नूं उधर ले जाओ माइनस V2 दा स्क्वायर, ते V किदे इक्वल आ गया? V इज इक्वल टू अंडर रूट V1 दा स्क्वायर माइनस V2 दा स्क्वायर। V1 बोट दी वेलोसिटी है इन स्टिल वाटर ते V2 नदी दे फ्लो दी वेलोसिटी है। ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट जेकर अपना टाइम कढ़ना है कि कितना टाइम उन्होंने लगेगा रिवर नू क्रॉस करन च बोट नू, ते वो टाइम किदे इक्वल हुंदा है? टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T इज इक्वल टू डिस्टेंस कितनी कवर कर रहा है वो S कवर कर रहा है, कितनी वेलोसिटी दे नाल कवर कर रहा है V वेलोसिटी।
ठीक है। और v असी कैलकुलेट कर चुके हो ऊपर, ਉਹਦੀ वैल्यू ਇੱਥੇ मार दो, v1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ माइनस v2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ। दिस इज द टाइम टू क्रॉस द रिवर बाय द बोट। दूसरा प्रॉब्लम है साडे कोल कि ਜਦੋਂ बोट कोशिश करे क्रॉस करन दी रिवर ਨੂੰ शॉर्टेस्ट टाइम ਦੇ ਵਿੱਚ, पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ही ਹੁਣ शॉर्टेस्ट टाइम है, फिर तो ਆਪਾਂ रिवर ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ। रिवर है रिवर दी विड्थ AB इज इक्वल टू S है, फिर तो जिस तरह पहले आप लिया सी। हुण जी बोट चाहती है कि वो शॉर्टेस्ट टाइम दे विच नदी नूं क्रॉस कर जाए, ठीक है। ते नदी दी स्पीड साडी है v2 जिस तरह पहले ली सी, ठीक है। और बोट नू इस डायरेक्शन च रो करना पैना v1 वेलोसिटी दे नाल, तां जो वो शॉर्टेस्ट टाइम दे विच नदी नू क्रॉस कर जाए। ते जे वो अदले पासे रो करन दी कोशिश करेगा बोट नू, ते नदी दा बहाव जिहड़ा है, नदी दा फ्लो नू इधर ले जाएगा, ठीक है। मतलब बोट एक्चुअल च ए पाथ नू फॉलो करेगी, ठीक है, बाय मेकिंग एन एंगल थीटा। दिस इज द रिजल्टेंट वेलोसिटी एक्चुअली, ठीक है। हुण आपां इनू सॉल्व करन दी कोशिश करते हैं। इनू सॉल्व करन दे लई इहदा नाम फिर तो C रख देंगे। इन ट्रायंगल ABC बोट नू कोशिश करने पैनी है कि वो AB दे अलोंग जाए, ठीक है, बट नदी दा फ्लो नू AC दे अलोंग ले जांदा है। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਐਂਗਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ tan ਥੀਟਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। tan ਥੀਟਾ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਐਂਗਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ BC अपॉन बेस AB। BC किदे इक्वल है, BC एक्चुअल चलिए 2 लेके चलते हैं अपॉन AB की जगह ते आपां V1 ले लेंदे हैं। दिस इज द एंगल एक्चुअली मेक्स बाय द बोट with the direction of AB। इस तो बाद असी कैलकुलेट करना है, तो V कैलकुलेट करना है, ते फिर V कैलकुलेट करन दे लई इन ट्रायंगल ABC पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। हाइपोटेनस द स्क्वायर मैं सीधा लिख लेना है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर द स्क्वायर बेस द स्क्वायर प्लस V2 द स्क्वायर। V स्क्वायर किधर इक्वल आ जाएगा, अंडर द रूट, सॉरी V इज इक्वल टू अंडर द रूट V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। हुण आपां कढना है कि एक्चुअल दे विच वो टाइम कितना लेगा अपनी पूरी जर्नी दे विच जद रिवर नू क्रॉस करदा। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस हुण कितनी कवर की जा रही है, ए तो सी तक दी, अपॉन कितनी स्पीड ना कवर की जा रही है v। हुण ये डिस्टेंस कितनी है, हुण इनू x मान लेंदे हैं b तो लेके c तक, ते ए वाली ac डिस्टेंस जिहड़ी है वो किदे बराबर आएगी, दिस डिस्टेंस द स्क्वायर प्लस दिस डिस्टेंस। ट्रायंगल है ना, फिर तो पाइथागोरस दे विच लगावांगे, पर डिस्टेंस वाइज लगावांगे। पहले स्पीड वाइज लगाया, हुण डिस्टेंस वाइज। परपेंडिकुलर द स्क्वायर प्लस बेस द स्क्वायर अंडर द रूट। ते इत्थे जिहड़ी साडी वैल्यू है v दी वो असी है कैलकुलेट कीती है, ये भी इत्थे फिल कर दांगे v1 द स्क्वायर प्लस v2 द स्क्वायर। क्लियर? दीज आर द टू मेन प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू रिवर बोट, ठीक है। बड़ी सिंपल है, थोड़ा ध्यान नाल देखोगे तो 10th क्लास के ही फार्मूले यूज किए। नेक्स्ट टॉपिक है साडा
सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर, पहले आप एडिशन किया, सबट्रैक्शन ऑफ वैक्टर्स ये करते हैं। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ b ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੈਕਟਰ a ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਬਟਰੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਰਿਜ਼ਲਟੈਂਟ ਆਏਗਾ, and this subtraction of vectors is defined as the addition of a vector with the negative of b vector। subtraction ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। Actually, the subtraction is also an addition of one vector किदे नाल negative of other vector दे नाल अपन जदों ऐड करांगे ते साडे को subtraction of vector ही आएगा। ठीक है, हम थोड़ा इहदा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैलकुलेट करन दी कोशिश करांगे। सपोज करो साडे कोल दो वैक्टर्स है A and B, making an angle theta between them। ठीक है, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਸਬਟ੍ਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। मैं पहले ही किया कि सब्ट्रैक्शन की है, इट इज द एडिशन ऑफ वन वेक्टर विद द नेगेटिव ऑफ अदर। ਇਹਦਾ नेगेटिव किद्दां ड्रा करना, फिर ਇਹਦਾ नेगेटिव आएगा इस डायरेक्शन। दिस इज द लेंथ नहीं लेनी है, लेंथ सेम नहीं लेनी है, डायरेक्शन उल्टा कर देना बस। दिस इज द नेगेटिव ऑफ बी वेक्टर। क्लियर, नेगेटिव वेक्टर की डेफिनेशन आप पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक, हुण जे तुसीं इन्हां दे विच एंगल देखो तो कितना आंदा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? दिस इज 180 माइनस थीटा। क्लियर, हुण इत्थे एक पैरेललोग्राम कंप्लीट हो जाएगी। ते पैरेललोग्राम बन रही है। ते जदों दो वैक्टर्स इस तरह रिप्रेजेंट होण जिस तरह पैरेललोग्राम दीयां दो साइड्स है, then the diagonal of the parallelogram will be their resultant। diagonal of the parallelogram will be their resultant। r वेक्टर जिहड़ा असीं है गल कर रहे हैं वो a वेक्टर है इधरले पासे इस डायरेक्शन दे विच। ठीक है, ते ए वाला एंगल नूं आपां बीटा कह देंगे। क्लियर, हुण आपां कढदे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर फॉर्मूला लगावांगे, r इज इक्वल टू a दा स्क्वायर प्लस b दा स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। और इन्हां दोनों च एंगल कितना है? 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा। cos 180 माइनस थीटा किदे इक्वल हुंदा? तुसीं सोच रहे हो इत्थे माइनस क्यों नहीं लगाया मैं? जदों मैग्नीट्यूड लेना है किसी भी वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी जे तुसीं लोगे ना ते वो हमेशा पॉजिटिव ही हुंदा है। ठीक है, पर इत्थे आपां सारे मैग्नीट्यूड ही लेने। cos 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा हुंदा, ये तुसीं याद रखना। साडे कोल आंसर आया a स्क्वायर b स्क्वायर ते ए 180 माइनस थीटा दी जगह ते मैं माइनस cos थीटा लिख दूंगा। ठीक है, दिस इज आर एक्सप्रेशन ऑफ रिजल्टेंट। ठीक है, ऑफ सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर्स। हुण आपां कढना है इन्हां दी डायरेक्शन। बड़ा सिंपल है, डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर ए किते इक्वल आएगी? tan बीटा। tan बीटा मैं पढ़ाया जी तुहानूं, जिहदे नाल बीटा एंगल बनदा उहनूं उपर नहीं लेना, उपर इहनूं लेना। b साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम ते कितना एंगल है? 180 माइनस थीटा अपॉन a प्लस b cos 180 माइनस थीटा।
180 माइनस थीटा। ठीक है, हम देखियो साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर ही होंगे, बट जो कॉस 180 माइनस थीटा होंगे वो माइनस कॉस थीटा के बराबर होंगे। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ resultant of subtraction of two vectors. Next topic है relative velocity in a plane. Important article है। ਇਹਦੇ ਲਈ मैं मान लेंदा कि मेरे को दो ऑब्जेक्ट है A and B। ਜਿਹੜਾ A ऑब्जेक्ट है वो VA वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ मूव कर रहा सी, ठीक है, और एक B ऑब्जेक्ट है ਜਿਹੜਾ VB वेलोसिटी ਦੇ ਨਾਲ मूव कर रहा है बाय मेकिंग एन एंगल थीटा बिटवीन देम। ठीक है, पहले ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਟਿਵ वेलोसिटी ਦਾ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਡਰਾਈਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਆਬਜੈਕਟ ਇੱਕ ਹੀ डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ अलग-अलग डायरेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾਂ वेलोसिटीज ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ तो रिलेटिव वेलोसिटी ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट B, मतलब ਅਸੀਂ वेलोसिटी देखनी है A ਦੀ B ਦੇ ਵਿਦ ਰਿਸਪੈਕਟ, मतलब ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਧਰ, ਇਹ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਆਬਜੈਕਟ ਤੋਂ ਇਹਦੀ वेलोसिटी देखनी है किधरਲੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏਗੀ, मतलब ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰਲੀ डायरेक्शन 'ਚ ਜਾਂਦਾ दिखाई देगा। तो रिलेटिव वेलोसिटी की डेफिनेशन लगा देते हैं, द वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ B, जिदे ऊपर बैठ के आप देख रहे हैं ऑब्जर्वर जिथे खड़ा है वो B है और देखा किनू जा रहा है A नू देखा जा रहा है। जिदे ऊपर बैठ के तुसी देखना है उन्होंने पिछे लेना, जिन्हों देखना है उन्होंने आगे लवांगे। ठीक है, हुण ए सबट्रैक्शन होगी ना दो वैक्टर्स की, तो मैं दसिया सबट्रैक्शन आप किस तरह लिखना है, addition of one vector with the negative of other vector। नेगेटिव किदे नाल लग गया, B दे नाल लग गया, इस करके B दा नेगेटिव ड्रॉ करो, पर B दा नेगेटिव किधरले पासे आएगा, इधरली डायरेक्शन च। इनू आपां बोल देंगे VB माइनस। ठीक है, हुण एडिशन करनी है दोनों की, ते एडिशन दोनों की पैरेललोग्राम लॉ दे नाल होएगी। ते आपां जदों दो वेक्टर्स इस तरह रिप्रेजेंट होण जिस तरह पैरेललोग्राम दीयां साइड्स है, then the diagonal of the parallelogram will be their resultant। This is the relative velocity of A resultant, this one is the resultant, relative velocity of A with respect to B। मतलब B नू A ऑब्जेक्ट इधर जाने की बजाय इधर आंदा दिखाई देगा। ठीक है ना, अलग दिशा से जाना दिखाई देगा। ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਵੀ ਕੱਢਣਾ ਹੈ, ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਕੱਢਣੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ। ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ ਇਹਦਾ ਆ ਜਾਏਗਾ ਅੰਡਰ ਦਾ ਰੂਟ VA ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस VB ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 2VA VB cos of angle between them। ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 180 ਮਾਈਨਸ ਥੀਟਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਸਟ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਹੋ ਗਿਆ। माइनस थीटा। ठीक है, ते cos 180 माइनस थीटा किदे बराबर दस्या, माइनस sin थीटा दे। ये सारियां टर्म्स अद्धा दी अद्धा ही लिख लो, इत्थे माइनस लगा दो, VA VB सेम टॉपिक है, cos थीटा माइनस थीटा। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट B। ठीक है, फिर tan बीटा भी कर लेना। मान लो है रिजल्टेंट मेकिंग एन एंगल बीटा विद द डायरेक्शन ऑफ A, तो फिर B नू ऊपर लेना VB sin 180 माइनस थीटा अपॉन VA प्लस VB cos 180 माइनस थीटा, ते sin 180 माइनस थीटा sin थीटा दे बराबर ही हुंदा VB sin थीटा, ते cos 180 माइनस थीटा के इक्वल आंदा है माइनस VB cos थीटा।
This is the direction of relative velocity of A with respect to B. आई होप कि ये तुहानू आर्टिकल अच्छी तरह समझ आ ही गया है। मेरिया गल्लां नूं इन्ने ध्यान नाल सुनिया, ਉਹਦੇ ਲਈ थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट।